कर रखिएगा सीएम नायब सैनी। जोरदार जयकारे के साथ आप लोगों की आवाज एक एक घर में जानी चाहिए। भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में आज इस चुनावी सभा में हमारे भवानीखेड़ा के बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी, जिनको कमल का फूल दे करके आप सबके आशीर्वाद के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं, ऐसे लोकप्रिय प्रत्याशी सुंदर अत्री जी, जोरदार ताड़ियां बजा करके सुंदर अत्री जी को अपना आशीर्वाद दीजिए। हमारे इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक कपूर वाल्मीकि जी, हमारे इस भिवानीखेड़ा के प्रभारी, पूर्व में हरियाणा सरकार में मंत्री जयप्रकाश दलाल जी, हमारे भिवानी से विधायक घनश्याम सराफ जी, जिला के हमारे अध्यक्ष मुकेश गौर जी, जिला के महामंत्री हर्षवर्धन मान जी, और हमारे पूर्व में राज्यसभा के सांसद रहे हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता जनरल डीपी वत्स जी, वीरेंद्र कौशिक जी, मंडल के हमारे अध्यक्ष प्रदीप राणा जी, मीना परमार जी, संदीप शोराण जी, राम गोपाल सैनी जी, भवानीखेड़ा की सरदारी मातृशक्ति, हमारे बुजुर्ग, युवा साथियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। भाइयों, आज आप लोगों के बीच में हम एक अपील लेकर के आए हैं। 2 मार्च को भवानीखेड़ा के तीसरे इंजन का हमने चुनाव करना है। आज महापर्व भी है शिवरात्रि का। मैं सबसे पहले तो महाशिवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भोले का दिन है और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं आप सब स्वस्थ रहें, आप सब विकास की नई ऊंचाइयों को छुएं, ऐसा मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूं। मित्रों, चुनाव चल रहा है और इस चुनाव में हमने ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है। हम देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार चल रही है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की नॉन स्टॉप तीसरे बार की सरकार हरियाणा के अंदर चल रही है। भाइयों, इस सरकार का चुनाव करना है और आप लोगों से ये आग्रह है कि जब ये तीनों इंजन मिलेंगे तो विकास की गति 3 गुना गति से आगे बढ़ेगी। कोई कमी हम विकास के मामले में नहीं छोड़ेंगे। भाइयों, मैं आप लोगों को आज इस बात की गारंटी देने के लिए आया हूं। मैं पूरे भवानीखेड़ा को कि आप अपने बेटे, अपने भाई को यहां से कमल का फूल दे करके अपने सुंदर अत्री जी को भेजिए, बाकी के काम हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, पैसे के अंदर कोई विकास में कमी नहीं छोड़ेंगे। ये सरकार ये 3 गुना गति से काम करने वाली सरकार है। भाइयों, मैं ये भी आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं
देखिए, पार्टी ने निर्णय किया है और पार्टी निर्णय सोच समझ करके विचार करके करती है। सुंदर अत्री हमारा पुराना कार्यकर्ता आपकी सेवा करता रहा है। आपके दुख सुख में आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो सुंदर अत्री वहां खड़ा दिखाई देता है और आगे भी भवानी खेड़ा के विकास में कपूर वाल्मीकि जी के साथ मिलकर के मजबूती से इसको आगे बढ़ाने का काम करेगा। बाकी की कमियां में नहीं आने देने के भाई, पूरी कमी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं समझनी। भाइयों, क्योंकि समय कम है, 2 मार्च को चुनाव है और आज मैं देख रहा हूं भिवानी खेड़ा की सरदारी एक तरफा माहौल में मुड़ में है। मैं पिछले कई दिनों से लगातार हरियाणा के अलग अलग हिस्सों के अंदर हूं। कल मैं करनाल में था, पहले पानीपत में था, फिर करनाल में चला गया। भाइयों, पत्रकार बोल रहे थे, कहा करनाल कांग्रेस मुक्त कर दिया। एक तरफा माहौल, एक साइड लोगों की आवाज, और ये करनाल की नहीं है। मैं यमुनानगर में गया, यमुनानगर के अंदर एक तरफा माहौल, अंबाला के अंदर एक तरफा माहौल, कुरुक्षेत्र में एक तरफा माहौल और रादौर के अंदर एक तरफा माहौल। भाइयों, मैं फरीदाबाद में गया, मैं गुरुग्राम में गया, मानेसर में गया, सोहना में गया। भाइयों, लोगों ने मन बना लिया है कि 2 मार्च को एक एक वोट कमल के बटन पे दबेगा और जब 12 मार्च को रिजल्ट आएगा कांग्रेस 0 पे आउट हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल, ये पूरे प्रदेश के अंदर ये तीसरे इंजन की सरकार बनेगी जो गति से काम करेगी। भाइयों, मैं यही कहना चाहता हूं कि सुंदर अत्री हमारा बहुत अच्छा व्यक्ति है, किसी की बात में ना आए। पार्टी ने इनके ऊपर विश्वास किया है, ये अच्छा व्यक्ति है, आप इनको चुनाव करके यहां से भेजिए। मैंने कहा है कोई दिक्कत काम में नहीं आने देंगे। भाइयों, एक और बात मैं आप लोगों के बीच में कह रहा हूं, विपक्ष के लोग कुछ इधर उधर की बात करते हैं, जब उनको कुछ नहीं मिलता कहा भाई तेरे को तो टिकट नहीं मिली, खड़ा कर देंगे उंगली लेकर। कहा भाई तो जा खड़ा, कहा है भाई। देखिए, समझाना है सबनु, सबको समझाना है और समझा करके कहना है, कहते विकास करना है, कहते भाई, कहते अगर तेरे समाज में से कोई होगा उन्होंने कहीं और रजिस्ट कर देंगे, तो सरकार रहा क्यों दिक्कत वहां कर रहे, कहते कहीं और कर देंगे रजिस्ट। परंतु पार्टी ने निर्णय ले लिया है और पार्टी का निर्णय ये सर्वोपरि होता है। मेरा आग्रह है भिवानी खेड़ा की पूरी सरदारी से आप सोच विचार करके समझ करके हमारे सुंदर अत्री जी को यहां से जिताने का काम करें। बाकी के कामों की जिम्मेवारी हमारी है, कोई दिक्कत नहीं आने देते। और मुझे खुशी है बताते हुए, क्योंकि विपक्ष के लोग मरे पड़े यहां कतई, हालत खराब हुई पड़ी है, झूठे आरोप लगाते हैं। मैं अभी 3-4 रोज पहले रोहतक में था, मेरा वहां कार्यक्रम था और जब मैं कार्यक्रम के अंदर गया तो मेरे से पहले कुछ वक्ता बोल रहे थे, वो ये बात कह रहे थे कि बीजेपी ने कहा वायदा नहीं पूरा करे। मैं खरे 100 दिन तो ये भी 100 दिन में जब मैं बोलना शुरू हुआ, मैंने कहा
मैं कहा हमने 18 वादे पूरे किए हैं और ऐसे वादे पूरे किए हैं। मेरे हरियाणा प्रदेश के लोग लंबे समय से लिटिगेशन में उलझे हुए थे, भाई उनको राहत देने का काम हमारी सरकार ने किया है। एक एक निर्णय ठीक निर्णय लिया है, गति से निर्णय ले रहे हैं। हमने संकल्प पत्र में, जब मैं विधानसभा में यहां पर आया था आप लोगों से आशीर्वाद मांगने, कपूर वाल्मीकि जी के लिए मैं धन्यवाद करता हूं भिवानी खेड़ा की सरदारी का कि आप लोगों ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। एक तरफा वोट आप लोगों ने दिया है, भाइयों उस गति से हम काम भी कर रहे हैं, हमारी ये सरकार काम कर रही है। मैंने आपके यहीं भिवानी खेड़ा में कहा था 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जो हमारे डायलिसिस के पेशेंट हैं, जिनकी किडनी खराब हो जाती है या जो लोग डायलिसिस कराते हैं, ऐसे लोगों के लिए 8 तारीख के बाद हरियाणा में डायलिसिस फ्री हो जाएगा। और भाइयों वो डायलिसिस फ्री हो गया है। किसी भी सरकारी हॉस्पिटल, किसी भी मेडिकल कॉलेज, किसी भी पीजीआई के अंदर हरियाणा में अगर वो डायलिसिस कराने जाता है कोई पैसा नहीं लगता, उसका फ्री में इलाज होता है। भाइयों ये काम हमारी सरकार ने किया है। मुझे तो भाइयों इन कांग्रेस वाले पर तरस आ रहा, तरस भी न्यू आ रहा। ये तो दुकानदारी खोलने बैठे थे कि हमारी दुकानदारी चला गई, पर दुकानदारी के ऊपर हरियाणा प्रदेश के लोगों ने ताला जड़ दिया है, ताला, बड़ा ताला लगा दिया है। अब तो भाई इनको पहले तो थोड़ी बहुत आस थी भी आगे आ जाएंगे, अब आगे की भी आस खत्म हो गई है, वो भी नहीं रही आस। भाइयों ये लोग झूठ के ऊपर काम करते थे। एक तरफ तो बोलते थे युवाओं को नौकरी देंगे, दूसरी तरफ युवाओं के आगे भाइयों बाधा बन करके खड़े हो गए। आप सब जानते हैं मैंने जब ये कहा था कि हम नौकरी युवाओं को देंगे, 50,000 की मैंने बात की थी। ये चुनाव योग में गए, ये कांग्रेस के लोग कोर्ट में चले गए और इन्होंने ये बात कही कि रिजल्ट ना निकले, रिजल्ट के ऊपर पाबंदी लगा दी। ये युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं। मेरे पास हरियाणा प्रदेश के युवा इकट्ठे होकर के आए, कहने लगे कि मुख्यमंत्री जी आप रिजल्ट निकाल दो। कहा वैसी बन रही है कि कांग्रेस है दिया। मैं कहा आप चिंता मत करो, मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं, 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार मेरे हरियाणा प्रदेश के लोग चुनेंगे और मैं शपथवाद में लूंगा। पहले 25,000 युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के भाइयों ज्वाइनिंग दूंगा। हमने उस बात को पूरा किया है। हमने कहा जो उसको पूरा किया है, 25,000 युवाओं को पहले नौकरी दी, ज्वाइनिंग कराया, बाद में भाइयों आपके भाई बेटे ने ज्वाइनिंग लिया। ये हमने जो कहा उस बात को पूरा किया है। और भाइयों हमने ये भी कहा था अपने संकल्प पत्र में कि बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर, जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है। कांग्रेस वाले कह रहे कहा जी कुछ काम नहीं कराया। मैंने कहा काम नहीं कराया, आप देख तो लो मखा धरातल पर, आप तो एसी कमरे में बैठकर ट्वीट करना जानते हैं। हमारी सरकार ने 500 रुपए का गैस का सिलेंडर बहनों की रसोई में दे रही है। इन 100 दिनों के अंदर 15 लाख परिवारों को हमने उसके साथ जोड़ दिया है। मैंने अधिकारियों को आदेश दिए कि जो पात्र व्यक्ति है एक भी नहीं छूटना चाहिए, उसकी रसोई के अंदर 500 रुपए का गैस का सिलेंडर, ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है, वो पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। भाइयों ये कह रहे हैं कुछ नहीं किया, हमने 100 दिनों में एक निर्णय और लिया
जो हमारे किसान पट्टेदार किसान थे भाइयों, उन किसानों की वो काश्त तो करते थे भूमि के ऊपर, मालिकाना हक नहीं था। हमने कैबिनेट में विधानसभा में बिल लेकर के आए और उन किसानों को मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों हमने ये भी निर्णय किया, जो गांव के अंदर किसी भाई ने अपना मकान पंचायत भूमि के ऊपर बना लिया, आज से 20 साल पहले वो बन गया, उसके ऊपर कोई शिकायत कर देता था, कानून की तलवार लटकती रहती थी। भाइयों उसके मकान गिरने के आदेश आ जाते थे, हमें भी पीड़ा होती थी। हमने इस बिल को कैबिनेट में लेकर के गए, फिर विधानसभा में हमने एक्ट बनाया कि जो भी व्यक्ति ने हरियाणा प्रदेश के अंदर पंचायत भूमि पर 20 साल पहले अपना मकान बना लिया है, वो भी मकान 2004 के कलेक्टर रेट पर वो भूमि उसके नाम कर दी जाएगी। इस लिटिगेशन से भी भाइयों हमने राहत देने का काम किया है। हमने ये भी अपने संकल्प पत्र में कहा था, चाहे नगर पालिका है, चाहे नगर परिषद है, चाहे नगर निगम है, इन स्थानीय निकाय के जो हमारे सभी चुनाव चल रहे हैं, इनके अंदर जिन व्यक्तियों के पास जमीन नहीं है या मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है, हमने निर्णय किया और 15,340 हमने ऐसे परिवारों को 14 शहरों में भाइयों 30 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और बाकी जो छूट गए हैं उनको भाइयों 12 मार्च के बाद देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों हमने ये भी निर्णय किया, अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हमारे जो बहनें हैं या हमारे जो भाई हैं, उनके लिए जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, उनके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, वो कोई भी बुजुर्ग है उसको 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड का लाभ अलग से दिया जाएगा। हमने विधानसभा चुनाव में कहा था और हमने उसको लागू कर दिया है। कोई भी बुजुर्ग अगर कोई उसको दिक्कत बीमारी आ जाती है, अब परिवार को चिंता नहीं है, अब चिंता नरेंद्र मोदी और नायब सिंह को चिंता है उसके इलाज की। उसका 5 लाख रुपए का अलग से इलाज भी हमारी सरकार करवाने का काम कर रही है। भाइयों कांग्रेस के लोग बोल रहे, कहा आपने वायदा किया था बहनों के साथ कि 2100 रुपया देंगे, आपने दिया नहीं। मैंने कहा आपने 2.5 साल पहले हिमाचल में वायदा किया था, 2.5 साल में आज तक आप वहां महिलाओं को पैसा नहीं दे पाए। आप यहां आरोप लगा रहे हैं हमारी सरकार को 100 दिन पूरे हुए हैं। ये जो बजट 70 आ रहा है, मैंने कहा कि इस बजट 70 के अंदर हम उस बजट का प्रावधान करेंगे, क्योंकि ये पहला बजट 70 है हमारी सरकार का, और क्योंकि बड़ा अमाउंट इसके अंदर बनता है, और इस बजट 70 के अंदर इस अमाउंट को अलग हम करेंगे। और 7 तारीख के बाद जब हमारी विधानसभा चलेगी, बहनों को 2100 रुपया भेजने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और ये बात बोल रहे, ये बोल रहे कि ये कोई काम नहीं कर रहे। भाइयों मैं जब वहां पर मंच पर बोल रहा था रोहतक में, हुड्डा साहब ने बात सुन ली। हुड्डा साहब ने जो महाते मेयर प्रत्याशी का चुनाव लड़ रहा था, उसके कान में फूंक मार दी और कह दिया, कहा मुख्यमंत्री ने वायलेशन कर दिया कि घोषणा कर दी 2100 रुपया हम इस बजट के बाद देंगे, आप चुनाव आयोग में दरखास्त दे दो। वो बाज का चुनाव आयोग गया, जाकर मेरी दरखास्त दे दी, कहा जिनने वायलेशन किया है चुनाव का। मैंने कहा वायलेशन किया, मैंने तो कोई वायलेशन नहीं किया। 2100 रुपया हमने अपने संकल्प पत्र में लिखा है,
मैंने ये बताया है कि बजट सत्र आएगा 7 तारीख को। इस बजट सत्र के अंदर ये कह रहे थे कि महिलाओं को पैसा नहीं दिया, हमने पूरी तैयारी कर ली है, अधिकारियों को बोल दिया है कि उसके लिए अलग बजट निकाल दे, हम बहनों को 2100 रुपए देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों बताओ कौन सा वायलेशन कर दिया भाई। 2 तारीख नो कांग्रेसियों नु साफ करके घेर दो, मैं आप लोगों को कह दिया साफ कर दो बिल्कुल। हमारी बहनें बैठी हैं, ये सरकार काम करने वाली सरकार है, 3 गुना गति से काम करने वाली सरकार है। भाइयों आज आप सबके बीच में मैं यही अपील लेकर के आया हूं कि अपना एक एक वोट कमल के बटन का सामने दबा करके पूरा गांव एक तरफा समझाओ भाई। कुछ लोग कहते भाई कोई काम होगा कोई बात होगी तो हमारी जिम्मेवारी है, हम करेंगे। आप डट करके एक एक वोट कमल के सामने का बटन दबा करके सुंदर अत्री जी को यहां से बड़े बहुमत से जिता करके भेजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। नायब सिंह सैनी संबोधित कर रहे थे। भिवानी के भवानी खेड़ा में पहुंचे वो, और क्योंकि प्रदेश में पहुंच रहे हैं कोने कोने में और निकाय के चुनाव है, सभी प्रत्याशियों के लिए वोटों की अपील भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद लगातार पहुंच रहे हैं हर क्षेत्र में, और आज भी भिवानी में पहुंचे वो भवानी खेड़ा में, और कहा उन्होंने कि आपके परिवार की चिंता पीएम मोदी को है। और साथ ही उन्होंने कहा आपको अपने स्वास्थ्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी की सरकार लगातार आपके लिए काम कर रही है, विकास के लिए काम कर रही है। लोगों को जो भी दिक्कतें हैं उसको भी सुना भी जा रहा है और आगे भी दूर किया जाएगा। बहनों को 2100 रुपए देने का काम करेंगे। 5 लाख का इलाज करवाने का काम हमारी सरकार कर रही है। ये भी सीएम सैनी की तरफ से अपने संबोधन के दौरान कहा गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भिवानी में पहुंचे, भवानी खेड़ा में, और क्योंकि निकाय के चुनाव है और सभी के लिए मुख्यमंत्री आज वोटों की देखिए अपील करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और कई लोग आज बीजेपी में शामिल भी हुए हैं, ये भी तस्वीरें सामने आई है। लगातार बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है और बीजेपी में एक बार फिर से कई लोगों ने आस्था जताते हुए शामिल हुए हैं। ये तस्वीरें भिवानी से आई हैं, कई लोग बीजेपी में फिर से शामिल हुए हैं।